ओम शांति। आज दिनांक 17 जुलाई 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 11 दिसंबर 1991 को हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ रॉयल फैमिली के बच्चों से अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं से मिलने आए। श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि तुम अपने तीनों स्वरूपों में ऐसे श्रेष्ठ थे, ऐसे श्रेष्ठ रहते हो, ऐसे श्रेष्ठ बनते हो कि तुम्हारा गायन होता है, पूजन होता है, तुम्हारी महिमा होती है। ऐसी महिमा किसी भी धर्म में, किसी भी राजनीतिज्ञ की, किसी भी महान मनुष्य की नहीं होती। तो आज तुम बच्चे अपने उन श्रेष्ठ स्वरूपों को स्मृति में लाओ, अपने अनादि स्वरूप को। जब तुम परम पवित्र थे, ऐसी पवित्र आत्माएं जो पवित्रता के सागर बाप के साथ रहती हैं, अपने देवीय स्वरूप को याद करो। आपका देवीय स्वरूप ऐसा रॉयल फैमिली वाला स्वरूप है जिसकी महिमा गायन सभी अब तक करते हैं कि तुम निर्विकारी थे, तुम 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। तुम्हारा पूज्य स्वरूप भी पवित्रता के कारण ही गायन लायक, महिमा लायक बनता है। तो ऐसी पवित्रता की रॉयल्टी चेक करो, खुद में है या नहीं है। बाप दादा ने हम बच्चों को लक्ष्य सामने रख दिए कि अपने तीनों स्वरूपों को चेक करो, कहाँ तक तुम उनके करीब गए हो, उनके समान बने हो, उनके समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, चेक करो। ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत है, सत अर्थात अविनाशी और सत्य। जैसे बाप की महिमा में विशेष यही गाना गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है या गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही भगवान है, ऐसा गायन गाया जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रियल्टी और रियल्टी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। तो आपकी रॉयल्टी ऐसी हो जो जरा भी दिखावटी बनावटी ना हो, अंदर बाहर सब समान हो। कर्म, बोल, संकल्प, चाल चलन, चेहरा, दृष्टि, वृत्ति सब समान हो, कुछ भी बनावटी ना हो। तो चेक करो कहाँ तक रियल, रॉयल और सत्यता की अथॉरिटी बने हैं। आज बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे कैसी कैसी बातें बनाने मिलाने में होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को भी बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य तो को झूठ सिद्ध कर देते हैं। तो बाप दादा कहते ऐसे बच्चे अंदर से एक और बाहर से एक अर्थात अलग अलग
अंदर से एक, बाहर से दूसरा, तो दो रूप समाये हुए रहते हैं। तो ऐसे पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी है या नहीं है, चेक करो। यदि आप बच्चों में ऐसी आदत है तो प्योरिटी की रॉयल्टी का परसेंटेज कम है, अर्थात संपूर्ण पवित्रता धारण नहीं हुई है, संपूर्ण नहीं है। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सुनाते, सच तो बीठो नच, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम कभी ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। रियलिटी की निशानी सदा खुशी में नाचना, नैन चैन, बाप दादा कहते नैन चैन कहते हो। रॉयल्टी का अर्थ भी चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित, अर्थात अंदर बाहर दोनों से हर्षित। बाप दादा कहते कई बार अंदर से हर्षित न होते हुए भी बच्चे ब्राह्म मुख से ऐसे हर्षित होकर दिखाते हैं जैसे रियलिटी हो, पर बाबा कहते यह रियलिटी अविनाशी नहीं है, विनाशी है। अविनाशी रियलिटी रॉयल्टी की पवित्रता सदा अंदर से भी अर्थात चित्त से भी हर्षित और मुख से भी हर्षित। तो चेक करो कि चेक करने में नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। बाबा कहते चेक करो, दूसरों को चेक करने में नहीं लग जाना, अपने को चेक करो कि कहाँ तक अंदर बाहर हर्षित बने हैं। जो अंदर बाहर से अर्थात चित्त और मुख से सदा हर्षित रहते हैं, वे बाप को भी प्यारे होते हैं और परिवार को भी प्यारे होते हैं। वे ही न्यारे और प्यारे बनकर रियल रॉयल बनते हैं, क्योंकि वे सदा एक से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, एक से ही सर्व प्राप्तियां करते हैं, तो दूसरा कोई अटैचमेंट होता नहीं है, एक से ही अटैचमेंट होता है। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी बाप दादा कहते क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। बाप दादा ने रॉयल्टी की और विशेषताएं देखी। कुछ के संस्कार ऐसे जैसे मांगने के संस्कार, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार रियल रॉयल आत्माओं के नहीं होते। रियल रॉयल जो आत्माएं होती हैं वे सदा संपन्न और भरपूर रहती हैं। एक भरपूरता होती है अंदर की, एक भरपूरता होती है बाहर की। अंदर अर्थात मन से भरपूर होना, बाह्य अर्थात स्थूल वस्तुओं से, स्थूल सुख सुविधा के साधनों से भरपूरता। और जो बाप दादा कहते ऐसी भी आत्माएं हैं जो सब कुछ होते हुए भी भरपूरता महसूस नहीं करते, अर्थात स्थूल सुख सुविधा के सर्व साधन होते हुए भी मन से भरपूर नहीं होते। और कुछ ऐसे जिनके पास कुछ ना होते हुए भी वे मन से भरपूर होते हैं। जिस आत्मा में ये भिखारीपन के जो संस्कार होते हैं उनमें सदा चाहिए चाहिए का गीत बजता रहता है। हर बात में ये होना चाहिए,
ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। हर समय पर यही गीत गाते रहते हैं। और जो आत्माएं मन से भरपूर, वे सदा यही गीत गाती हैं, पाना था सो पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये मांगने के संस्कार उन आत्माओं में नहीं होंगे। ये चाहिए चाहिए भी अप्राप्ति अर्थात रॉयल मांगना है। कोई को नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हैं बाबा कहते हद की बातें। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी नहीं होता। वे सदा यही गीत गाते, पाना था सो पा लिया। तो बाप दादा कहते, समझा रॉयल्टी क्या होती है? तो बाप दादा कहते, तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, यह सब बातें चेक करना। बाबा कहते, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही, यह चेक करने की बाप दादा श्रीमत देते। इसको कहेंगे तपस्वी राज। तो बाप दादा कहते, समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, चलना, देखना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो आ जाता है। तो उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज़ को जब कम और ज़्यादा कर सकते हो, तो आप बच्चों के पास जो साइलेंस की पावर है, उससे गति को धीमी और तेज कर सकते हो ना। बाबा कहते, नहीं कर सकते तो तुमसे अच्छे टेप रिकॉर्डर और माइक हैं जो आवाज़ कंट्रोल करते हैं। तो चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्यता में सिद्धि होने की शक्ति स्वतः होती है, अर्थात सत्य स्वतः ही सिद्ध होने की शक्ति रखता है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा कहते, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। बाप दादा हम बच्चों को श्रीमत देते कि बाबा की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर कार्य करो, यही तुम्हें ट्रस्टी बनाएगा। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह मेरा अनुयायी है
यह मेरा सेंटर है, यह मेरा बच्चा है, यह मेरा घर है। सदा यही स्मृति रहे कि शिव बाबा की भंडारी है और ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हैं। जब यह स्मृति होगी तो निमित्त भाव भी होगा, ट्रस्टी होकर भी रहेंगे। यदि प्रवृत्ति में रहते हैं तो बोझ तले दब जाते हैं। मैं और मेरेपन का भाव आता है तो बोझ तले दब जाते हैं। तो सदा स्मृति रहे कि करावनहार पिता परमात्मा है, हम करनहार निमित्त हैं। तो सदा ट्रस्टी होकर न्यारे और प्यारे हल्के फरिश्ता बनकर उड़ते रहेंगे। बाप दादा कहते, यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो ट्रस्टी हो, सेंटर पर भी हो तो बाप के सेंटर हैं ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाबा की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन में बाप दादा कहते, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों समान बनाओ। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों समान बनाओ। आज विशेष सूचना, मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें। दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। जिसके लिए विशेष योग का वीडियो चैनल लिस्ट में जाकर चेक करें। अच्छा, ओम शांति।